नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 19 मई और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। इंडोनेशिया, बांग्लादेश या मालदीव। तो भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। तो सही आंसर होता है सी। ये काफ़ी चर्चे में रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश या मलेशिया। तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने वीज़ा फ्री की जो है इंडिया के नागरिकों की समय सीमा बढ़ा दिया है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। हैदराबाद में, कोच्चि में, दिल्ली में या चेन्नई में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन कोच्चि में किया गया। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए हैं। ऑस्ट्रिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने अप्रवासन नियमों में बदलाव किए जिसके कारण यह चर्चा में रहा। तो सही आंसर होता है सी। क्वेश्चन है हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया। मिजोरम, मणिपुर, असम या सिक्किम। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि मणिपुर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किया है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 6 मई, 7 मई, 8 मई या 9 मई। तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी। क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा शिकुला पास किस राज्य में स्थित है। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या हरियाणा में। तो हाल ही में जो चर्चों में रहा शिकुला पास, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया। 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को या 11 मई को। तो प्रत्येक वर्ष 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी। क्वेश्चन है हाल ही में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। नई दिल्ली में, चेन्नई में, कानपुर में या मुंबई में। तो 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की जो बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया। तो सही आंसर होता है ए। क्वेश्चन है इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया। 10, 15, 20 या 23। तो आपने पता है कि वर्तमान समय में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा के चुनाव को दिखाने के लिए भारत ने कुल 23 देशों के चुनाव प्रबंध निकायों को आमंत्रित किया है। तो सही आंसर होता है डी। क्वेश्चन है आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन जो है वह बांग्लादेश में किया जाएगा। तो सही आंसर होता है सी। क्वेश्चन है भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है। तो प्रत्येक वर्ष 5 मई को ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो सही आंसर होता है ए। क्वेश्चन है हाल ही में मिरखाइल मिस्टिन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। बेलारूस के, रूस के, तजाकिस्तान के या उज्बेकिस्तान के। तो यहाँ पर मिरखाइल मिस्टिन जो है वह रूस के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहां पर शांति स्मारक का अनावरण किया। मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में या मेघालय में। तो जापान के राजदूत के द्वारा नागालैंड में शांति स्मारक का अनावरण किया गया। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी
कॉलिन मुन्रो ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो कॉलिन मुन्रो का संबंध किस देश से है? तो कॉलिन मुन्रो का संबंध जो है वह न्यूजीलैंड से है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? तो मोमबत्ती के मोम से चलने के लिए रॉकेट का परीक्षण जर्मनी के द्वारा किया गया। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया? तो माता तीर्थ औसी उत्सव का संबंध जो है वह नेपाल देश से है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन है आपका मैक्सिको, ब्रिटेन, ब्राजील या भारत। तो वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। तो सही आंसर होता है डी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अदानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दे दी गई है? म्यांमार में, श्रीलंका में, मालदीव में या अफगानिस्तान में? तो अदानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी जो है श्रीलंका में दे दी गई है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? तो वेल्थिएस्ट सिटी के रूप में जिसे घोषित किया गया वह है आपका न्यूयॉर्क। यह विश्व का सबसे अमीर सिटी है। तो सही आंसर होता है डी। क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन स्वीनी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड? तो जॉन स्वीनी को जो है स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो सही आंसर होता है सी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन या फ्रांस। तो यहाँ पर आपने पता है कि लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इसी बीच में रूस ने ठीक है परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा किया है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई? तो भारत और भूटान के बीच जो है 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक जो है लेह में आयोजित की गई। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ईरान, इराक, भारत या रूस? तो इसका स्कॉट फ्लेमिंग को जो है वह भारतीय पुरुष बास्केटबॉल का कोच नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है सी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जू फिहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या वियतनाम? तो यहाँ पे जू फिहोंग को भारत में अपना नया राजदूत चीन ने घोषित किया है। तो सही आंसर होता है ए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 14,000 गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है? तो यहाँ पे है मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका या ईरान? तो यहाँ पर मॉरिशस को भारत ने बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। तो सही आंसर होता है ए। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष जो है 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है रूस, बेलारूस, उज्बेकिस्तान या नाइजीरिया? तो यहाँ पर भारत और नाइजीरिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर होता है डी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से
नंबर ने मध्यम से एनपीआई के लिए यूपीआई की शुरुआत किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका बी कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये कमाल की शुरुआत की है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहां पर 7,000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? सर्बिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में या इराक में? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7,000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्तियों का पता लगाया। तो सही आंसर रहता है ए। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की अजरक को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर है आपका सही आंसर, गुजरात के अजरक को जो है वह जीआई टैग मिला है। तो सही आंसर होता है आपका सी। तो दोस्तों ये थे पिछले एक सप्ताह के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो जिसका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ईरान, इराक, भारत या रूस? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।